हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 6x पोर्टल अभी तक आया नहीं है, लेकिन हम 5-6 दिन से यही कह रहे हैं 6x पोर्टल आने वाला है, आने वाला है। तो आने वाला है, कुछ तो न्यू खबर लेकर ही आएगा, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके फाइनेंस की तरफ से भी लेकर आएगा। लेकिन मेन अभी आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी किस तरह की है, क्या वो वाकई आपको याद करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। मेरा टाइम तो पूरा लग ही रहा है, बट आपका टाइम सेव हो जाए इसके लिए मैंने थोड़ी सी कवायद की है कि थोड़ी मेहनत पहले ही कर ली है। अब मैं देखती हूँ कि इसमें आया क्या है। सब 3-4 डेक में से 2 कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है, वैसे ही आंखें बंद करके। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। तो फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं, क्लासिक डेक से हैं, फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं। तो फर्स्ट वन इज, ओ माय गॉड, द लवर्स कार्ड। यस, लवर्स कार्ड है। लवर्स कार्ड का मतलब देखिए, ये तो रहता ही है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, है कि नहीं। प्रेम आप दोनों करते ही हैं, जस्ट यही आपने देखना होता है कि वाकई हम दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, एज इट इज़, मतलब जैसे जो है वैसे ही, जैसा आपका ट्विन फ्लेम है वैसे का वैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। मेन चीज़ ये है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। फर्स्ट कार्ड मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड होगा इसमें। ओके, तो ये है, और आपके जो एंजल्स हैं वो आप दोनों के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में जब आप होते हैं ना, तो आपकी एनर्जी यही होती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तक बबल फेज होता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद लगता है कि मेरे जैसा क्यों नहीं होते, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं ज़्यादा अवेकन हूँ, मैं पहले अवेकन हुई या हुआ। ऐसी एनर्जी रहती है कि नहीं आपकी। तो यही है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का क्रक्स है। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये एक ट्विस्ट है एक तरह से, कि मतलब एक मज़ा है लाइफ में। अगर ट्विस्ट वगैरह नहीं होगा तो फिर आपकी लाइफ में वो एक थ्रिल कहाँ से आएगा। थोड़ा बहुत थ्रिल भी रहता है, इसीलिए तो डार्क नाइट ऑफ द सोल रहती है। इसीलिए तो उसी टाइम पीरियड में तो आप अवेकन होते हैं। अवेकन मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग होती है, एक नई तरीके से जागृति होती है। तो यही है आपका ट्विन फ्लेम, ही लव्स यू अ लॉट। शायद ये भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा वो आपको प्रेम करते हो। ये वाला कार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। ओह माय गॉड, 6 and 10, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ट्विन फ्लेम आपको प्रेम तो करते ही हैं, मतलब इस हद तक चाहते हैं कि शादी करना चाहते हैं। रियली आपका ट्विन फ्लेम जो है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उम्र में छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन चाहत तो बरकरार है। ये दोनों ही कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। येलो, ब्राइट येलो एंड रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो यही दिखाता है कि लाइफ में एक बार फिर से जुड़ने के पूरे संकेत हैं, रीयूनियन के चांसेस पूरे हैं। अगर आप वाकई इनर वर्क आपने बहुत ही स्ट्रांगली किया है, तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन यही चाह रहा है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया या मिल गए, है ना। इस तरह से उनकी एनर्जी है, और वाकई वो आपसे प्रेम करते हैं और इवन शादी भी करना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे आप दोनों की कोई से भी हो, क्योंकि एज गैप भी रहता है, एक मैरिड एक अनमैरिड भी रहते हैं, दोनों कई बार अरेंज मैरिज के पर्पस से भी मिलते हैं, दोनों वैसे ही ऑनलाइन मिलते हैं आफ्टर मैरिज भी अलग अलग स्पाउस से। तो लेकिन फिर भी फीलिंग्स तो यही रहती है ना, लवर्स वाली। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कि हाँ, हम दोनों मिलकर कुछ सोल पर्पस क्रिएट करेंगे और कुछ एक साथ हम कुछ अपनी जर्नी को चलाएंगे। मतलब फाइनेंस भी हमारे हाथ में होगा, खुशियाँ भी हमारे हाथ में होगी, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। कुछ कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक हो जाना अच्छी बात है, नहीं, मटीरियलिस्टिक होना तो होता है कि पैसे के ही पीछे भागना, पैसा पैसा करना, और प्यार और मोहब्बत और एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने को साइड करते हैं, मेन अगर पैसा आ गया तो ये वाली चीज़ है। तो पैसा की बात नहीं है यहाँ पर, बात है कि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं 3D लव में, 3D आपके वर्ल्ड में। तो 3D एंड 5D के यूनियन
दिखा रहा है ये दोनों कार्ड्स। बाकी आगे क्या कहते हैं ताकि हम फिर पूरा सम अप कर पाएँ कि एग्जैक्टली उनके मन की फीलिंग्स हैं क्या, क्या पता आगे पता नहीं क्या है। तो देखते हैं इनकी फीलिंग। आई मिस वट वी हैड इन द पास्ट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है और पास्ट में जो भी आप दोनों के साथ रिलेशनशिप आप दोनों ने रहा, आप दोनों का रहा, आप दोनों ने स्पेंड किया टाइम, चाहे शॉपिंग किया है, चाहे आपने टाइम को स्पेंड किया है, तो वो टाइम बहुत मिस कर रहे हैं कि हाँ, मैं मिस करता हूँ वो सभी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई थी। नेक्स्ट वन, आई कांट पुट माई लाइफ ऑन होल्ड लाइक दिस एनी मोर। इस तरह से मैं अपनी लाइफ को और आगे होल्ड पर नहीं रख सकता हूँ, मैं खुद ही परेशान हो गया हूँ। आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यही दिखती है कि वो वाकई बहुत परेशान है और परेशान इन द सेंस कि स्टक्ड हो चुके हैं अपनी लाइफ में, इस तरह से ये सोचते सोचते कि ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में ना, कि मैं तुम्हें क्यों मिस करता हूँ। इस तरह की सोच उनके अंदर है, उनके सवाल इसी तरह के मन में आ रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को बस और इस तरह से रुका रुका बंधा बंधा सा नहीं रख सकता हूँ। ये वाली बात है। लवर्स ओरेकल कार्ड में से देखते हैं कि क्या है। ये कार्ड है जो कि बता रहा है इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक। आप का पार्टनर थोड़ा बहुत स्टेप बैक किया है, कुछ आपसे बात करना चाह रहे थे, हो सकता है उनका कोई मिस कॉल या कुछ सिंपली हेलो मैसेज आया हो आपके पास, लेकिन वो फिर से वापस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अपना समय वो अपने लिए थोड़ा सा बिताना चाहते हैं और रीजेनरेट करना चाहते हैं, रीइवैल्यूएट करना चाहते हैं अपने आप को भी, अपने सवालों को भी, अपने विचारों को भी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, आपके ऊपर फुली फोकस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर से सोच रहे हैं कि मैं जो आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से रिकम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो सही रहेगा कि नहीं, अपने लिए वो टाइम एक बार फिर से निकाल रहे हैं। ये कार्ड है। ओके, नेक्स्ट है फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। आपका रास्ता क्लियर है। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरा रास्ता क्लियर है, मैं बिल्कुल ही फ्रीडम में हूँ, मतलब मैं वाकई आज़ादी चाहता हूँ और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बंधन में पहले ही बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ, तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कि आगे मेरे साथ कोई मतलब कोई और मेरी ज़िंदगी का फैसला ले, ये मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। व्हाट इज़ हिज थिंकिंग अबाउट यू, ये वाली बात आ रही है। ब्यूटीफुल कार्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट टैरो से है 4 ऑफ वांड्स, लेकिन ये रिवर्स में आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है कि मैरिज के लिए आगे आए थे, लेकिन फिर पीछे हो गए, फिर उन्होंने कदम पीछे ले लिए थे। नेक्स्ट इज ऑल्सो 4 ऑफ कप्स, बट दिस इज ऑल्सो रिवर्स में है, उल्टे साइज है। तो ये आपको बता रहे हैं कि इन्होंने एक बार फिर से सेपरेशन लिया अपने आप ही। एक्चुअली ये जो सेपरेशन है, ये ऐसे नहीं होता है कि हाँ जी आपने क्रिएट कर लिया कि नहीं नहीं अब मैं ना ये सेपरेट कर लेती हूँ इस जर्नी को और फिर हमारा रीयूनियन हो जाएगा। ऐसे दिमाग से चलने की जर्नी है ही नहीं। दिस इज़ नॉट अ माइंड स्टफ, इट्स अ सोल स्टफ जर्नी। सोल को चलने दीजिए, जैसे चल रही है, जैसा हो रहा है वो सब होते चले जाने दीजिए। यहाँ पर आपका पार्टनर यही रिग्रेट कर रहे हैं, ही इज़ रियली रिग्रेटिंग कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ जो अच्छा टाइम बिताया था वो मैं उसको क्वालिटी टाइम समझता हूँ, क्योंकि उसके जैसा टाइम मैंने आज तक अभी तक किसी के साथ नहीं बिताया, मतलब तुम्हारे जैसा टाइम। ये वाली बात उनके शब्द हैं कि मैं रियली तुम्हें मिस करता हूँ, मैं रियली तुम्हें लव करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बैक लिया है मैंने कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं एक बार वाकई में तुम्हारे लायक हूँ कि नहीं, आई एम वर्दी और नॉट, ये वाली फीलिंग, क्योंकि मैं पहले ही कुछ गलत कर चुका हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा दिल तोड़ चुका हूँ। तो आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं? आर्कएंजल माइकल हैं, ट्रस्टिंग हेवन। आपका पार्टनर यही कह रहे हैं कि जो भी होगा अब मैं भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ, मतलब हेवन पर विश्वास रख रहे हैं, एंजल्स पर विश्वास रख रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि यस अब भगवान जो है ना, मैं फुली सरेंडर उनके तक हो जाता हूँ और भगवान तक अपनी पुकार पहुंचा देता हूँ, बाकी जो होगा सब अच्छा होगा। अच्छा, कुछ लोगों का एक सवाल है, एक माइंड में सवाल गूंजते रहते हैं आपके ना, तो कई बार वीडियो बना पाती हूँ, कई बार नहीं, यहीं पे ले लेती हूँ। सरेंडर सवाल है, तो सरेंडर जो वर्ड आया है उसमें कई लोग ये कहते हैं हमने सरेंडर तो कर दिया है लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन भी लगा दिया और फिर कह दिया मैं बहुत परेशान हूँ। जब आप सरेंडर ही कर चुके हैं भगवान को, वो भी, तो आप परेशान क्यों हैं?
इसका मतलब अगर आप परेशान हैं तो आपने सरेंडर नहीं किया है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया है, बट आप परेशान हैं, लेकिन आपने सरेंडर असल में नहीं किया है। आप चाह रहे हैं जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, मेरे दिल की इच्छा तो पूरी हो नहीं रही, मैंने सरेंडर तो कर दिया है लेकिन मैं परेशान हूँ, ये वाली बात है। यानी कि आपने सरेंडर नहीं किया है। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ। सरेंडर का मतलब होता है पूरी तरह से समर्पित हो जाना। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा रिलेशनशिप, मेरा घर परिवार और आगे का फ्यूचर, हे ईश्वर मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। उसका अर्थ ही यही होता है कि अच्छा हो या बुरा, वो तो मेरा माइंड कहेगा ना ये अच्छा है, ये बुरा है। असल में अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, जो भी कुछ होता है हमारी भलाई के लिए ही होता है। तो जब आपका ये वाला स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है, या आपके डिवाइन मस्कुलाइन का स्टेट ऑफ माइंड आ जाएगा, तो वहाँ समझ लीजिए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने फुली सरेंडर कर दिया है। आर्कएंजल माइकल आप दोनों को ही आपके कर्मास को तो रिपे करने के लिए कह ही रहे हैं, साथ ही साथ आप दोनों के कार्मिक बंधन जो इधर उधर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे आपको दूर करने की कवायद में है। काट छांट कर रहे हैं, कटनी छटनी चल रही है डिवाइन की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप दोनों के कार्मिक बंधनों की। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, महाअवतार बाबा जी वो क्या कहते हैं? सोल एक्सपेंशन। आप दोनों का सोल रियली एक्सपैंड हो रहा है, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, सोल में इवैल्यूएशन हो रहा है, सोल में एक भारीपन आ रहा है ना। भारीपन इन द सेंस इमोशंस भारी होते हैं तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हो। सोल भारी होती है तो आपकी जो लाइटनेस है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि आप और ज़्यादा लाइट हो जाते हो। सोल भारी का मतलब है विजडम आपके सोल में बढ़ता चला जा रहा है, क्वालिटी ऐड होती चली जा रही है लाइफ में, जो कि नेक्स्ट बर्थ में भी आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे नेक्स्ट बर्थ किसने देखा है? तो ठीक है, प्रेजेंट में रहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन का करंट एनर्जी क्या है वो यही बता रहे हैं कि आप एंजल्स जो बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं, और महाअवतार बाबा जी भी यही बोल रहे हैं कि आप दोनों का सोल ग्रोथ हो रहा है, सोल एक्सपैंड होती चली जा रही है और विस्तृत होती चली जा रही है। वृद्ध रूप में आप अपनी इस जर्नी को बिताते चले जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नए लेसन सीखते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि कटनी चटनी हो रही है, तो इट मीन्स कार्मिक लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं, नेगेटिव लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं, आपके पार्टनर भी और आपके पार्टनर के माइंड थॉट भी, ठीक है ना। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग एंड यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। यस, अब आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन को भी समझ पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ हमारा सबके साथ क्या कनेक्शन है उसको भी समझ पा रहे हैं। तो ब्यूटीफुल रीडिंग। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो रियली ही लव्स यू अ लॉट मोर देन यू, ये वाली बात है, और ही मिस यू अ लॉट दिस टाइम। और लेकिन अभी उन्होंने थोड़े से कदम पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपसे जो गलती की आपके द्वारा, मतलब आपके लिए जो गलती आपके लिए जो किया वो कुछ गलत था जो कि आपको हर्ट कर गया, वो आप दोबारा नहीं करना चाहते, गलती को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, और वही सब कुछ जो कुछ किया है वो दोबारा अगर होगा तो फिर ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये रिवर्स में भी आए हैं। डोंट वरी, एंजल्स एंड आर्कएंजल माइकल एंड महाअवतार बाबा जी, यानी कि आपके सभी तरह के इष्ट देवता आपके आसपास हैं। एंजल्स एंड बहुत ही ब्यूटीफुल शक्तियाँ आपके आसपास हैं। अपनी सोल को हैवीनेस में लेकर आएँ, विजडम की हैवीनेस में लेकर आएँ, लेकिन लाइटर बॉडी में होते चले जाएं। ऐसा आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। रीयूनियन के भी चांसेस हैं, रिकम्युनिकेशन के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं आज से, अभी से। तो 6 पोर्टल में देखते हैं कल क्या होता है। मिलेंगे फिर कल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।